हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कमेंट में बहुत बच्चों ने कहा कि सर एक वीडियो बेईमान दुकानदार पे बना दीजिए, तो इसलिए उनके डिमांड पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि इस टॉपिक को कितने आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आपने कभी पढ़ा भी होगा तो इतना क्लियर कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा होगा। सबसे पहले मैं बात करूं कि बेईमान दुकानदार में दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हमने टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन लिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि अगर इसको अगर आप पूरे तरीके से जानना चाहते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप दो बातें अगर जान जाएंगे तो पूरे क्वेश्चन को लगा पाएंगे और कुछ भी आपको नहीं करना है। होता क्या है कि लड़के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं, तो अगर उसी तरीके से लगाते हैं तो जैसे क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है उसमें फंस जाते हैं। वो दो बातें अगर आप जानेंगे तो सारे क्वेश्चन अपने आप करने लग जाएंगे। पहले उन दोनों के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। क्या है वो कॉन्सेप्ट? देखिए, इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ दो चीजों का ध्यान देना होता है। कौन कौन सा? देखिए, इसमें क्या होता है कि दो लोग होते हैं, एक होता है शॉपकीपर और एक होता है कस्टमर। एस का मतलब शॉपकीपर और सी का मतलब होता है कस्टमर होता है। अब आपको इसमें करना क्या होता है कि इसमें आपको दो लोगों के बारे में बात करना है। इसमें दो बातों का ध्यान देना होता है कि आपको अपने आप को क्वेश्चन को लगाते वक्त आपको अपने आप को कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या तो आप अपने आप को शॉपकीपर मान लीजिए या तो कस्टमर मान लीजिए। दोनों आप एक साथ साथ नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी कभी अगर आप शॉपकीपर दुकानदार होंगे तो आप कस्टमर नहीं होंगे, और जब अगर आप कस्टमर होंगे तो आप दुकानदार नहीं होंगे। एक बात ध्यान रखना, लड़के क्या करते हैं कि ठीक है, हम कस्टमर शॉपकीपर मान के हम अपने आप को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जैसे देखते हैं प्रॉफिट होगा तो शॉपकीपर बन जाते हैं, और जैसे लॉस होगा तो उसे पलट जाते हैं। नहीं, आपको अपनी बातों पे अडिग रहना है और ये वाली बात आपको मान के चलना है कि दुकानदार ने जो भी बातें कहा होगा वो सदा सत्य कहा होगा। तो कौन सी बात आपको ध्यान से समझना है? पहली वाली बात, कि पहली वाली बात आपको यह समझना है कि भैया जब कभी भी अगर आप शॉपकीपर होंगे तो दुकानदार नहीं होंगे। जब अगर आप कभी शॉपकीपर होंगे तो कस्टमर नहीं होंगे, और जब कभी अगर आप कस्टमर होंगे तो आप शॉपकीपर नहीं होंगे। मतलब आप दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। जब अगर आप अपने आप को दुकानदार मानेंगे तो कस्टमर नहीं हो सकते, जब अपने आप को कस्टमर मानेंगे तो आप शॉपकीपर या दुकानदार नहीं हो सकते। ये वाली बात ध्यान रखें। अपने आप को कोई एक ही मान रहा है। दूसरी वाली बात आपको ध्यान से समझना है कि दूसरी वाली बात क्या है, कि जब अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसका सेंस समझेंगे। अब सेंस का मतलब क्या होगा? जब अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वहां पे दो सेंस निकल के आएगा। अब आप कहोगे सर कौन कौन सा? अगर हम बात करें तो एक सेंस तो निकल के आएगा प्रॉफिट का, और दूसरा सेंस क्या निकल के आएगा? लॉस का। बस ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेंस प्रॉफिट का निकल के आए, अगर कभी ये वाली बात हो जिससे अगर आप दुकानदार हैं, अगर आपने कहा किसी वस्तु को इतने लाभ पर बेचेंगे, तो आप कहेंगे लाभ की बात आ रही है। तो जब कभी सेंस प्रॉफिट का निकलेगा तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां पर कम वाली वैल्यू यहां लिखना है और ज्यादा वाली वैल्यू यहां पर लिखना है। प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि कम यहां लिखो, ज्यादा यहां लिखो। अगर सेंस लॉस का आए तो भैया ज्यादा वाली वैल्यू को पहले लिख दो और कम वाली वैल्यू को कहां लिख दो? बाद में। अब आप कहोगे सर ये वाली बात पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई, अच्छी समझ में नहीं आई। मैं आपको समझाता हूं। प्रॉफिट का मतलब कभी भी सेंस प्रॉफिट होगा तो कम वाली वैल्यू यहां लिखिएगा, ज्यादा वाली वैल्यू यहां। कैसे? अगर हमने ये कहा कि अगर आपने किसी वस्तु को 20 रुपए में बेचा, 20 रुपए में खरीदा और 30 रुपए में बेचा, तो ये वाला जो होगा आपका सीपी, और ये वाली वैल्यू आपकी क्या होगी? एस। तो हमने क्या कहा बताओ इसमें क्या होगा? तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट होगा। मैं बोलूंगा कि जब प्रॉफिट हुआ तो आप कहेंगे 20 रुपए का खरीद कर 10 रुपए, 20 रुपए का खरीद कर 30 रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा 10 रुपए का। तो देखो यही वाली बात मैंने कहा कि यहां पर कम आपने यहां पर लिखा है और ज्यादा आपने यहां पर लिखा है। प्रॉफिट के सेंस में कम यहां, ज्यादा यहां। अगर आप इसी को उल्टा कर दें कि भैया हमने 30 रुपए में खरीदा है, अब 20 रुपए में बेचा है, तो बताओ लॉस होगा। तो यही वाली बात मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि अगर लॉस होगा तो ज्यादा यहां होगा और कम यहां होगा। तो देखो अब यहां पर ये ज्यादा हो गया और यहां पर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहां पर कम। यानी आपने क्या समझा कि अगर प्रॉफिट होगा तो कम यहां, ज्यादा यहां, लॉस होगा तो ज्यादा यहां, कम यहां। अब ये वाली बात अगर आप समझ गए ना, तो अब देखो एक दुकानदार कई तरीके से बेईमानी करता है। वो चाहे कितना हो भी प्रकार से बेईमानी करे, हमको उसको कोई मतलब नहीं। चाहे वो वेट में बेईमानी करे, चाहे पैसे में करे, चाहे किसी तरीके का बेईमानी करे, हमको अब सोचने की बात नहीं है। अगर आप ये चीज नहीं जानेंगे तो बाद में वही वेट का उल्टा करेंगे, आर्टिकल का उल्टा करेंगे। कुछ भी नहीं करना। अगर आपको ये पता है कि सेंस प्रॉफिट तो कम से ज्यादा, लॉस तो ज्यादा से क्या हो जाएगा? कम। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक बात ध्यान रखना है कि जो शॉपकीपर कहेगा, हमको हमेशा शॉपकीपर की बात को सदा सत्य मानते हुए चलना है। वो भले झूठ बोल रहा हो, लेकिन क्वेश्चन में हमको उसकी बात को सदा सत्य मानते हुए चलना है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। अब बताओ, वो कहा कि भैया जैसे कोई दुकान नया नया खोलता है तो कहता है कि हम उतना ही में बेचेंगे, तो हम मान लेंगे। बताओ जब कोई व्यक्ति क्रय मूल्य पर बेचने की बात करेगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? तो आप कहेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। तथा सामान देते समय 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम वेट करता है, तो बताइए उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अब बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो अब आपको करना क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको करना क्या है, एक जगह मैंने बताया, एक जगह आपको शॉपकीपर लिखना है और एक जगह कस्टमर लिखना है, बस एस और सी लिख दिया। फिर मैंने क्या कहा, एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, तो यहां पर तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अब ये कह रहा है तथा सामान देते समय 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम वेट किया। अब बताओ, जब अगर आपने कहा कि भैया हमको 1 केजी दे दो, अच्छा 1 केजी का मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1000 ग्राम, लेकिन उसने आपको 950 ग्राम वेट दिया, तो बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस? तो आप कहेंगे कि सर जो सेंस निकल के आ रहा है वो प्रॉफिट का। तो अभी आपको मैंने बताया कि अगर प्रॉफिट का सेंस होगा तो कम यहां लिखना, ज्यादा यहां लिखना। बताओ इन दोनों में कम कौन है, तो आप कहेंगे 950 कम है, 1000 ज्यादा है। तो बताओ 950 यहां पर रहेगा, पहले रहेगा कि बाद में? तो आप कहेंगे सर 950 और यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 1000। यही वाली बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। कुछ लोग क्या रटते हैं कि ये वेट है, तो वेट का उल्टा क्या होता है, रेट होता है या प्राइस होता है। वो सब आपको कुछ भी नहीं, बस ये समझना कि अगर यहाँ प्रॉफिट का सेंस है तो कम वाली वैल्यू यहाँ और ज्यादा वाली वैल्यू यहां पर होगी, बस बात समझ जाइए। तो अब बताओ, 950 रुपए की वस्तु को 1000 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? तो आप कहेंगे कि प्लस 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब परसेंटेज निकालना है इंटू 100। अब नीचे कितना होगा, अब ध्यान से समझना, 950 होगा कि 1000 होगा? देखो आंसर दोनों से दिया रहता है, तो अब इस वाली बात को ध्यान रखना। देखो अगर आप 1000 नीचे रखोगे तो एक कट करके कितना हो जाएगा, अगर आप 1000 यहां पर रख देंगे तब भी क्वेश्चन में अगर हम बात करें, कभी कभी क्या करता है कि 950 से भाग करता है, कभी कभी 1000। तो ध्यान रखना कि नीचे कौन सी वैल्यू होगी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो उसको, उसका निर्धारण यही वाली वैल्यू करता है, ये सिंबल करता है। अगर ऊपर प्लस है, अगर ऊपर ज्यादा है तो नीचे कम वाला रखिएगा, अगर ऊपर कम है तो नीचे ज्यादा वाला। तो बताओ यहाँ पर प्लस है, प्लस 50, इसका मतलब ज्यादा है तो नीचे कम। बताओ इसमें नीचे कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये 950 हो जाएगा। तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से काट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 100/19 बराबर कितना हो जाएगा, तो 19 का भाग कर देंगे आप 100/19 में, तो कितना हो जाएगा, 19 पचे 95, 5 सही 5 बटा कितना हो जाएगा, 19% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर 1000 से भाग कर देते हैं, तो इस वाली बात को ध्यान रखना कि इस वाली बात को निर्धारण कौन करता है, ये वाला सिंबल करता है कि अगर ऊपर ज्यादा होगा तो नीचे कम वाला, अगर ऊपर कम होगा तो नीचे ज्यादा वाला। बात समझ गए? ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कर रहा है, एक दुकानदार अपने वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचने की बात करता है। देखो अभी उसकी दुकान नहीं, अभी नया नया खोला था तो कहा था कि क्रय मूल्य पर बेचेंगे। अब उसकी थोड़ी दुकान चलना शुरू हो गई तो कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचने की बात करता है, तथा सामान देते समय 11/1/9% कम वेट करता है। तो बताइए दुकानदार को कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस? कुछ नहीं करना है, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, लगाना है। आपको क्या करना है भाई, एक जगह आपको लिखना है, एक जगह आपको शॉपकीपर लिखना है और एक जगह आपको क्या लिखना है, कस्टमर। कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने की बात करता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 20% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/5, लाभ का मतलब प्लस। अच्छा बताओ, जब 20% लाभ पर बेचने की बात करेगा तो बताओ सेंस क्या निकल के आ रहा है, उससे प्रॉफिट होगा कि लॉस? तो आप कहोगे सर प्रॉफिट का सेंस निकल के आ रहा है। इसका मतलब यही है कि प्रॉफिट है तो कम यहां होगा, तो 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा है। देखो प्रॉफिट है तो कम यहां लिखा, ज्यादा यहां लिखा। इस वाली बात का बड़ा मतलब है, अगर आप इसको समझेंगे तो आगे जितने भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे उसको आप बहुत ही आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। तथा सामान देते समय वह 11/1/9% कम वेट करता है। अब मुझे बताओ 11/1/9 का मतलब 1/9, अच्छा कम का मतलब माइनस, इसका मतलब उसको 9 केजी देना था तो दे कितना रहा, 8। अब मुझे बताओ, वह कह रहा है सामान देते समय 11/1/9% कम वेट करता है। आपने कहा भैया 9 केजी दे दो, लेकिन उसने 8 केजी दिया, तो बताओ उससे प्रॉफिट हुआ होगा कि लॉस? तो अब आप कहेंगे कि सर उससे प्रॉफिट हुआ होगा। बात समझिए कि जब अभी नहीं कि कुछ लड़के कम देख के कहते हैं कि लॉस, दुकानदार ने अगर आपको कम दिया तो उससे प्रॉफिट हुआ होगा, इसका मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट है इसका मतलब कम यहां ज्यादा यहां। तो बताओ इसमें कम कौन है, बताओ इसमें 8 पहले होगा कि 9? तो ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9। कुछ लड़के क्या करते हैं, इसको 9 से 8 लिख देते हैं, नहीं,
या उसी चीज को ये रखते हैं कि अगर आर्टिकल का अनुपात अगर 9 से 8 है तो प्रॉफिट का इतना होगा। बस उस चीज को आप भूल जाओ, बस ये समझो कि सिंस प्रॉफिट है तो कम से क्या हो जाएगा, ज्यादा। बस आप इसको लगा दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कुछ कट पिट रहा है, इसको काट दो। तो देखो, जब अगर आप इसको काट देंगे, कुछ कट रहा है, तो यही कहेंगे कि सर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 चौका कितना हो जाएगा 8, 5 चौका कितना हो जाएगा 20, और ये कितना होगा 9 3 कितना होगा 27। तो भैया 20 रुपए की वस्तु को 27 में बेचेगा तो बताओ कितने का प्रॉफिट, तो आप कहेंगे 7। परसेंटेज निकालना इंटू 100, बताओ नीचे कौन होगा, देखो ये प्लस है, प्लस का मतलब अगर ऊपर ज्यादा है तो नीचे कम वाली वैल्यू, कम इसमें कौन है, तो आप कहेंगे सर 20। बात समझ गए, 20 पचे 100, तो 7 पचे कितना हो जाएगा, तो आप यही कहेंगे कि सर 7 पचे 35, यानी कितना हो जाएगा 35%। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35% ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, बोलो भाई। तो देख पा रहे हैं, बस सेंस को समझना है और सारी चीजों को क्या करना है, आपको लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार अपने वस्तुओं को 22.2/9% की हानि पर बेचने की बात करता है, परंतु सामान देते समय 12.5% कम वेट करता है। तो बताइए उसे पूरे बिजनेस में कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। कुछ नहीं, उसी तरीके से आपको करना है। अगर हम बात करें, एक जगह हम यहां पर लिखते हैं शॉपकीपर, एक जगह मैं यहां पर लिख देता हूं शॉपकीपर, एक जगह मैं यहां पर शॉपकीपर लिख देता हूं, और एक जगह क्या हो जाएगा कस्टमर। कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 22.2/9% हानि पर बेचने की बात करता है। अच्छा बताओ, जब कोई दुकानदार हानि पर बेचने की बात करेगा तो उसे क्या होगा, तो आप कहेंगे सर लॉस होगा। बताओ 22/2/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर 2/9। एक बात ध्यान रखना, 11 11 और 9 का कोई मल्टीपल आ जाए तो आप आगे वाली वैल्यू को हटा दो, जो वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी रहती है वही होती है 2/9। तो 2/9 हानि पर बेचने की बात करता है, इसका मतलब उसको हानि होगा, तो ये 9 से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 7 हो जाएगा। बोलो भाई बात क्लियर है। तो 9 से हमने कितना लिखा, तो अब आप कहेंगे सर ये 9 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर कह रहा है परंतु सामान देते समय 12/1/2% कम वेट करता है। अब बताओ किसी दुकानदार को आप कहे कि भैया हमको इतना दे दो और उसने आपको कम दिया, तो बताओ कम दिया तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो अब आप कहेंगे सर यहाँ पर सेंस जो निकल के आ रहा है प्रॉफिट का। जैसे अगर आपने किसी को कहा कि हमको 5 kg दे दो और उसने आपको 4 kg दिया, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो 12.5% कम, बताओ 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8। यानी अगर आपने उसको कहा कि आप उसको 8 kg दे दो लेकिन उसने आपको 7 kg दिया, तो बताओ उसे क्या होगा, प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तो कम यहां ज्यादा यहां, बस अब इसी में से किसी एक को पहले लिखना है। तो लड़का क्या करता है, उसको अगर ये सेंस नहीं समझता है तो वो नहीं लिख पाता है। प्रॉफिट होगा तो हम समझ गए कि यहां पर 7 लिखना पड़ेगा, यहां पर 8 लिखना पड़ेगा। क्या ये वाली बात समझ गए, क्योंकि प्रॉफिट का सेंस निकल के आया तो यहां पर इस चीज को लिखेंगे। बस इसी चीज को आप सॉल्व कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसको समझेंगे तो आगे जब मैं क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया आएगा तब आप इसकी बात समझ पाएंगे कि इसकी कैसी रियलिटी है। कि 7 से 7 कट जाएगा। अब बताओ ये कितना हुआ 9, तो 9 से कितना हुआ 8। बताओ 9 से 8 हुआ तो कितना कम हुआ, तो आप कहेंगे सर एक कम हुआ है। 9 से 8 तो एक कम हुआ, परसेंटेज निकालना इंटू 100। अब बताओ नीचे 9 होगा कि 8। ये सिंबल बताता है, अगर ऊपर कम है, अगर ऊपर प्लस है यानी ज्यादा है तो नीचे कम, ऊपर कम दे रहा है यानी नीचे ज्यादा, तो ज्यादा इसमें कौन होगा 9। देखो कभी कभी 12 से भी भाग दिया रहेगा, 8 से भी भाग दिया रहेगा, इसको भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 से 1/9। अच्छा जैसे ये आए ना तो तुरंत आप सावधान हो जाया करो। मैंने क्या बोला, जैसे ये वैल्यू आए तो तुरंत आप सावधान हो जाओ। आप कहोगे सर कैसे, आता हुआ भी क्वेश्चन मैंने कई बच्चों को गलत होते हुए देखा। इसको सावधान किस बात से होना है, 9 सही 1/11% से। कभी लड़का इसको देखते ही तुरंत तक पहुंच जाता, देखो कुछ लड़के तुरंत इसको लगा देंगे। उन्होंने सही लगाया लेकिन ध्यान नहीं दिया, क्योंकि देखो इसमें अंक इतने मिलते हैं कि लड़का ध्यान नहीं दे पाता है। तो ये वाली बात नहीं होगी, तो इस वाली बात को ध्यान देना। 11 से 1/9 ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। इसलिए मैंने बताया बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो जब ये आए तो ध्यान देना, कहीं ये तो नहीं पहले दिया है, जब ये आए तो इसको ध्यान देना, कहीं ये तो पहले नहीं दिया, पहली बात। दूसरी वाली बात क्या मैं आपको बता रहा था कि कभी कभी 8 से भाग करता है, तो इस वाली सिंबल को यहां बताता, अगर ये प्लस होता तब हम जान जाते कि नीचे कौन सा होता, 8 होता। देखो 8 से भी भाग देकर एक आंसर दिया है। तो ध्यान रखना है कि नीचे कौन सी वैल्यू होगी उसको कौन बताता है, तो आप कहेंगे सर ये सिंबल बताता। बोलो भाई बात क्लियर है सभी लोगों को। तो देख पा रहे हैं हमको क्या करना है, इस सेंस को समझना है और उसी के अकॉर्डिंग चीजों को क्या करना है, सेट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, एक दुकानदार सामान खरीदते समय 30% सामान अधिक ले आया, बस उसी तरीके से आपको करना है। यहां पर क्वेश्चन में क्या करना है, एक जगह आपको शॉपकीपर लिखना है, एक जगह आपको शॉपकीपर लिखना है, और एक जगह आपको क्या लिखना है,
अब बताओ, कह रहा है एक दुकानदार सामान खरीदते समय 30% सामान अधिक ले आया। अब बताओ 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे सर 3/10। अच्छा बताओ, किसी दुकान पे आप गए, आप चुरा कर लेकर आए, तो बताओ आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट होगा। सिंस प्रॉफिट का निकलना ज्यादा अगर आप लेके आएंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा। इसका मतलब कि 10 से कितना हो जाएगा? फिर बस यही ध्यान रखना, प्रॉफिट है तो कम यहाँ ज्यादा यहाँ लिखना है, बस और कुछ भी नहीं। प्राप्त सभी वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचता है, तो फिर कह रहा 20%, फिर लाभ होगा 20% का मतलब 1/5। तो ये तो कही रहा कि प्रॉफिट में बेचेंगे, तो फिर प्रॉफिट का सेंस होगा। इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा? बस यही कह रहा, बताओ कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। इस वाली बात को आपको सॉल्व कर देना। कुछ कट रहा है, काट पीट दो। तो 10 5 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 50, और 13 कितना हो जाएगा? 78। काट भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बताओ अगर ये 50 से 78 हुआ तो बताओ कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर कितना बढ़ा? तो आप कहोगे सर 28 बढ़ा हुआ है। परसेंटेज निकालना है इंटू 100। बताओ नीचे कौन होगा? तो आप कहोगे सर 50। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस ज्यादा है तो नीचे इन दोनों में कम वाला, तो आप कहेंगे सर 50। 50 से जब भाग कर देंगे, 50 दूना 100, 28 दूना कितना हो जाएगा? आप यही कहेंगे सर 56%। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 56% कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है सभी लोगों को? तो आप देख पा रहे हैं कि बस इस सेंस को समझना है। अगर देखो पीपी है तो देखो कम ज्यादा हमने लिखा है। इस वाली बात को आपको ध्यान से समझ, ठीक है? चलो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीछे वाली बातों को अगर आप समझे हैं, इसको जितना स्टार लगा दिया जाए वो कम है। इसको 5 स्टार, जितना रेटिंग देना है उसको दे लीजिए। बात समझ गए? इसमें एसएससी ने एक बार इसमें जो ऑप्शन दिया था वो मिसप्रिंट दिया हुआ था, तो इस क्वेश्चन को 2 बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगर पीछे वाली बात जो मैंने बताया, अगर उसको अगर आप समझते हैं तो आप क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें, कह रहा है एक दुकानदार सामान खरीदते समय X% की बेईमानी करता है। अब मुझे एक बात बताओ, जब कोई दुकानदार अगर सामान खरीद रहा है और वो कह रहा है X% की बेईमानी किया, जैसे अगर आप मान लीजिए अगर आप ही दुकानदार हैं, आप कहीं गए सामान खरीदने और आप बेईमानी करके लेके आए, तो आपको प्रॉफिट होगा। यानी आपने क्या समझा कि एक जगह हमने शॉपकीपर लिखा और एक जगह हमने क्या लिखा? कस्टमर। ये कह रहा है X% सामान की बेईमानी करता है, इसका मतलब क्या है? तो आप कहोगे बेईमानी करता है, इसका मतलब प्रॉफिट का सेंस निकल के आ रहा है। तो हम समझ गए यहां कम होगा यहां ज्यादा। X% बेईमानी का मतलब यही हुआ कि अगर मान लो कि अगर आपको 100 केजी लेके आना था तो आप लेके आए कितना? तो आप यही कहोगे कि सर हम 100 प्लस x लेके आएंगे। जैसे मान लो कि अगर आपको 50 केजी लेके आना होगा तो आप 60 केजी लेके आए होंगे, तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो यही वाली बात कर रहा है कि 100 केजी की जगह वो कितना लेके आया? वो 100 प्लस x। अच्छा बोला सामान खरीदते समय इतनी बेईमानी करता है। तो बताओ यहां पर क्या लिखेंगे? 100 को पहले लिखेंगे कि इसको पहले लिखेंगे? तो अभी आप जानते हैं प्रॉफिट है तो इसमें कम पहले होगा। तो बताओ इन दोनों में कम कौन है? तो आप कहेंगे सर यही है। इसका मतलब 100 को यहां पे लिखेंगे और 100 प्लस क्या हो जाएगा? अभी आप समझ पाएंगे जो बात मैं बता रहा था उसका क्या मतलब है। ये 100 प्लस एक्स हो जाएगा। एक तो पहली वाली लाइन आप लिख पाए कि 100 प्लस एक्स, कम यहां ज्यादा यहां। तथा सामान बेचते समय भी X% की बेईमानी करता है। अब बताओ आपको, आप सामान बेचते समय भी X% की बेईमानी करते हैं, मतलब कि जहां आप गए थे, जैसे मान लो कि अगर आप 50 केजी लेके आना था, आप 60 केजी लेके आए और 60 केजी लेके आए, अब जहां किसी को देना है वहां पर भी आप बेईमानी कर रहे हो। अच्छा बताओ जब वहां बेईमानी करोगे तो क्वेश्चन में क्या होगा? तो कह रहा है कि सामान बेचते समय भी X% की बेईमानी करता है। इसका मतलब यही है कि अब जब बेईमानी करेगा तो अगर मान लो कभी अगर 100 केजी देना होगा तो बताओ वो कितना देगा? तो अब आप कहेंगे कि 100 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि जब भी अगर वो बेईमानी करेगा तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट। यही तो कह रहा है कि तथा वह सामान बेचते समय भी क्या करता है? वह सामान बेचते समय भी X% की बेईमानी करता है। तो मतलब जहां 100 केजी देना था वहां पर कितना देगा? 100 माइनस एक्स। कुछ लोग सोचेंगे यहां माइनस क्यों किया? आप खुद सोचिए कि जब अगर आप बेईमानी करेंगे तो कोई जितना मांगेगा उससे आप क्या देंगे? कम ही देंगे। तो 100 माइनस एक्स, तो बताओ उससे प्रॉफिट होगा कि लॉस? तो आप कहेंगे दुकानदार को प्रॉफिट होगा। ध्यान से समझिएगा, जब प्रॉफिट होगा तो कम यहां ज्यादा यहां। बताओ इन दोनों में कम कौन है? तो आप कहेंगे ये 100 है, ये 100 माइनस एक्स है। तो बताओ इन दोनों में कम कौन है? 100 रुपया है, ये 100 में से कुछ कम है, तो कम ये है। तो आप यहां इसको लिखेंगे कि 100 माइनस एक्स, ये इधर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये कितना हो जाएगा? 100। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। देखो प्रॉफिट है, कम यहां ज्यादा यहां, कम यहां ज्यादा यहां। बस आप इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो ये 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये 100 माइनस कितना हो जाएगा? एक्स। ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 100 प्लस कितना हो जाएगा? एक्स। बताओ ये कम है ये ज्यादा, तो इतने को इतने में बेचा तो प्रॉफिट 100, ये 100 से कम है ये 100 से ज्यादा। तो बताओ कैसे निकालें? इसका इसका अंतर निकालेंगे तो जो ज्यादा होगा ये ज्यादा होगा, इसमें से इसको घटा देंगे। तो देखो जब इसमें से इसको घटाओगे तो देखो जैसे अगर कुछ लोग नहीं घटा पाएंगे तो 100 प्लस एक्स, इसमें से इसको घटा देंगे तो माइनस 100, और जो माइनस वाला वो प्लस हो जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा तो क्या होगा? 2x।
2x की वैल्यू क्या होगी, 2x का उससे प्रॉफिट होगा, परसेंटेज निकालना इंटू 100, अब बटे कितना हो जाएगा। अब बताओ नीचे कौन सा होगा, मैंने अभी आपको बताया सिंबल बताता है, ऊपर ज्यादा है तो नीचे कम, बताओ इन दोनों में कम कौन होगा, तो 100 माइनस एक्स, तो 100 से नीचे है, ये 100 से ज्यादा, कम वाला यही है, तो आप यही कहेंगे कि सर 100 माइनस कितना हो जाएगा एक्स, इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2x, सॉरी 200, 200x, अब बटे कितना हो जाएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा x%, यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कौन सा है, तो ये आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बोलो भाई बात क्लियर है, इतना क्लियर कॉन्सेप्ट आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, जो बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये वाली बात अगर आप समझ पा रहे हैं कि सेंस जो निकलेगा, सेंस के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को रखना है, कम और ज्यादा वाली वैल्यू, इसके बारे में हमने आपको बताया। बोलो बात क्लियर है, तो ये क्वेश्चन 2 बार ऐसा ऐसा पूछा। अच्छा एक बात बताओ, क्या अभी आपने क्या देखा, अभी देखना क्वेश्चन अगला देखने में आपको सेम टू सेम लगेगा, लेकिन उसका मतलब थोड़ा सा अलग रहेगा। यहां दोनों जगह प्रॉफिट प्रॉफिट था, इसलिए हमने कम से ज्यादा लिखा। अगर प्रॉफिट और लॉस का सेंस होगा तो हम लॉस के अकॉर्डिंग चीजों को लिखें। बात समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उसमें हम लोग चलते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि ये हमारा मैथ स्पेशल का एक बैच आ रहा है जो 10 दिसंबर से स्टार्ट होगा। अगर आप भी अगर ऐसे स्मार्ट कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कि नहीं, आप भी अपने कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर करना चाहते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए इस मैथ स्पेशल बैच में। इसकी फीस बहुत ही मिनिमम है, 199 है, ठीक है, और फिर सारी चीजें आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपको सिखाई जाएंगे। और एक हमारा प्रैक्टिस बैच भी आ रहा है कि जो बच्चे अगर कहीं भी पढ़ भी चुके हैं, अगर उनको केवल प्रैक्टिस बैच करना है तो वो भी बैच 10 दिसंबर से आ रहा है। अच्छा ये बैच आ कहाँ रहा है, एमबीडीपी ऐप पे आ रहा है, ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, सभी एग्जाम को कवर करते हुए उसमें सारी चीजें प्रैक्टिस स्मार्टली तरीके से आपको कराया जाएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर तरीके से आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम इसके बारे में हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखने में आपको क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही लगेगा, वैसा ही लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन अलग है। बस क्वेश्चन के सेंस को अगर आप समझेंगे तो सारी चीजें आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे, लगा पाएंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे उसके बारे में बात करता हूं। कह रहा है एक दुकानदार सामान खरीदते समय x% का धोखा देता है, इसका मतलब क्या है भाई, जब धोखा देगा तो बताओ उससे प्रॉफिट होगा कि लॉस, तो आप कहेंगे प्रॉफिट। जब कोई व्यक्ति अगर आपको कोई धोखा देता है तो क्या होता है, प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो चीज, उसी तरीके से आप पहले लिखो, अगर हम बात करें यहां शॉपकीपर लिखे और यहां पर आपको क्या लिखना है, कस्टमर। पहली वाली लाइन में कह रहा है एक दुकानदार सामान खरीदते समय x% का धोखा देता है। अच्छा x% का धोखा देने का मतलब आप कहेंगे जब धोखा देगा तो उससे प्रॉफिट होगा। ध्यान से समझना, पूरी बात आप समझ जाओ। इसका मतलब कि अगर उसे 100 केजी सामान लेके आना था तो कितना लेके आया, तो आप कहेंगे 100 प्लस एक्स लेके आया, वो चुरा करके लेके आ गया होगा, ये तो धोखा हुआ। तो बताओ जब उससे प्रॉफिट होगा तो अब आप कहेंगे सर एक काम करो, कम वाला यहां लिखो और ज्यादा वाला आप यहां लिख दो, तो 100 प्लस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये वाली बात सभी लोग को क्लियर हो गया। अगली वाली लाइन क्या करा, तथा सारा सामान बेचकर x% का धोखा खा जाता है। अब बताओ जब कोई व्यक्ति धोखा खा जाएगा तो उसे प्रॉफिट होगा कि लॉस, तो आप कहेंगे सर लॉस। जैसे अगर आप कभी धोखा खा जाते हैं, जैसे अगर किसी से अगर आप प्यार करते हैं तो बोलते हैं वो आपको अगर धोखा दे देता है तो आपको लॉस हो जाता है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी से क्या होता है, चला जाता है। बात समझ गए। तो उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति अगर धोखा खा जाता है, इसका मतलब उससे अब क्या होगा, तो अब आप कहेंगे सर यहां तो लॉस का सेंस निकल के आ रहा है, जैसे लॉस होगा तो यहां ज्यादा है यहां कम, यही करा हुआ व्यक्ति x% का धोखा खा जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि अगर कुल 100 रुपए की वस्तु का खरीद के लेके आया होगा तो वो कुल 100 रुपए माइनस x रुपए पाया होगा। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, जैसे धोखा खाने का मतलब आप समझते हो, धोखा खाने का मतलब ये होता है, कभी अगर किसी दुकानदार को देते हैं, जैसे अगर आप कभी भी अगर उसको 100 रुपए देते हैं तो वो आपको 500 रुपए समझ के क्या करता है, रिटर्न करता है, तो उसी को कहते हैं धोखा खा जाना। बात समझ गए। तो उसी तरीके से कह रहा है वो x% का धोखा खा गया, इसका मतलब अगर उसको कुल 100, मान लीजिए अगर उसको 100 रुपए अगर इकट्ठा करने थे तो 100 रुपए नहीं बेच पाया, वो x% कम ही पा पाया। तो वही कह रहा है कि 100 रुपए की जगह उसको कितना मिला, 100 माइनस एक्स, यानी 100 से क्या मिला होगा, कम मिला होगा, तभी ना धोखा खाएगा। अगर 100 से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो बताओ लॉस हुआ तो यहां ज्यादा वाली वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो बताओ इसमें ज्यादा कौन है, तो आप कहेंगे ई वाला, आप कहेंगे सर 100, आइए कितना हो जाएगा, 100 माइनस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। देखो अगर यहां प्रॉफिट है तो कम ज्यादा, लॉस है तो ज्यादा और क्या हो जाएगा, कम। बात समझ गए। चलो अब इस क्वेश्चन को लगा देते हैं क्वेश्चन में। अब बताओ कुछ कट रहा नहीं, तो इधर का गुणा करो कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर 4 जीरो हो जाएगा,
इधर गुणा करेंगे तो देखो ये 100 प्लस एक्स 100 माइनस एक्स, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आप इसको फार्मूले में तोड़ दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बताओ कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 जीरो, अब माइनस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर। अब बताओ ये 10,000 में खरीदा और 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर में बेचा, तो बताओ ये बड़ा ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस, तो आप कहेंगे सर लॉस। कितना, इसमें से इसको घटा दो, देखो जब घटाओगे तो ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर लॉस होगा। अरे भाई इसमें से इसको घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर का लॉस होगा, इंटू कितना होगा 100। जैसे मान लो अगर यहाँ 100 होता और यहाँ 90 होता तो 10 रुपए का लॉस होता ना, इसमें से आप घटाते तो अब यही वाली बात का लॉस इंटू बताओ नीचे कौन होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ माइनस है, तो जब अगर उसको लॉस होगा कम है तो नीचे ज्यादा, बताओ इन दोनों में ज्यादा कौन है, देखो ये 10,000 है, 10,000 में से कुछ घटा है, इसका मतलब बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पर होगी 4 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा, तो आप यही कहेंगे कि सर ये एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 100%। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर अपॉन 100%, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इतने परसेंट का उसे क्या होगा, लॉस होगा। क्या ये वाली बात समझ गए? तो उम्मीद करता हूं कि अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे तो भैया धोखा देना और धोखा खा जाना दोनों अलग अलग चीजें हो जाती हैं। बात समझ, जब कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है तो प्रॉफिट में होता है, बात समझ गए, और जब कभी वो धोखा खाता है तो उसके जिंदगी से कोई जाता है यानी उसका क्या होता है, लॉस होता है। बात समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही, अब तक तो 2 कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अब हम बात करते हैं 3 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि 3 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे। कुछ नहीं, उसी तरीके से एक दुकानदार अपने वस्तुओं की कीमत 16 से 2/3% अधिक अंकित करता है, चाहे कुछ भी बोले हमको कोई मतलब नहीं है। एक जगह आपको शॉपकीपर लिखना है, लिख देता हूं भाई शॉपकीपर, एक जगह आपको शॉपकीपर लिखना है और दूसरे जगह आपको क्या लिखना है, कस्टमर लिखना है। बात समझ गए? कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तुओं की कीमत 16 से 2/3% अधिक अंकित करता है, बताओ इसका मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/6। अधिक का मतलब 6 रुपए की वस्तु साथ में लिखता है, तो भैया प्रॉफिट का सेंस निकल के आ रहा है, तो हम प्रॉफिट लिख देंगे। तो बताओ यहाँ कितना होगा, तो आप कहेंगे 6 से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7। 20% का डिस्काउंट देता है, अब बताओ जब थोड़ा सा डिस्काउंट देगा तो उसको थोड़ा सा कमी होगी, थोड़ा सा उसको दर्द होगा, ये लॉस हो जाएगा। तो बताओ 20%, 20% का मतलब 1 बटा क्या होगा 5, 5 का 1/5 का मतलब 5 रुपए की वस्तु कितना होगा 4। देखो जहां एल है वहां ज्यादा यहाँ कम तथा अब यहां थोड़ा ध्यान से समझा, अब इसमें लड़के बड़े कंफ्यूज होते हैं। जो बात मैंने बताया, करा 9 वस्तुओं की बिक्री पर 3 वस्तुएं फ्री देता है, इसका मतलब क्या है कि अगर 9 वस्तुएं खरीदनी थी, ध्यान से समझना, 9 वस्तुएं खरीदनी थी और 3 फ्री दिया, इसका मतलब कितना दिया 12। अब लड़के इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि इसको कैसे सेट करें। आप खुद बताओ कि अगर आप ऐसे सोचो कि अगर आपको किसी को 9 केजी देना था और आपने किसी को 12 केजी दे दिया, खुद ये करा कि 9 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं फ्री दी गई, मतलब 9 केजी खरीदना था लेकिन आपने किसी को 12 केजी दे दिया, तो बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस? तो आप कहेंगे सर यहां तो लॉस निकल के आ रहा है कि 9 केजी किसी को देना था अब 12 केजी दे दिया तो लॉस। तो जब लॉस होगा तो बताओ यहां ज्यादा वाला होगा, तो बताओ इसमें ज्यादा कौन है, आप कहेंगे सर ये 12 है और क्या होगा 9। लड़के इस चीज को रटते हैं कि आर्टिकल वाला है तो उसको उल्टा सीधा, कुछ नहीं, बस ये सेंस समझो कि अगर ये सेंस जो बताएगा लॉस बताएगा तो ज्यादा यहां लिख दो, कम यहां लिख दो, सारी बातें सेम टू सेम हो जाएंगी। लगा दो क्वेश्चन का आंसर। और समझ गए? बताओ क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जो कट रहा होगा उससे उसको इज्जत से काट दो। क्या कट रहा है भाई? तो अब आप कहेंगे सर 4 3 12, ये पूरा पूरा कट गया। 3 तरीके कितना होगा 9 हो जाएगा और 3 से काट दो, 3 दूना कितना होगा 6। बताओ कितना हुआ? तो आप कहेंगे इधर 5 और 2 होते कितना हो जाएगा 10 और यहाँ कितना हो जाएगा 7। देखो ये 10 7 है तो डायरेक्टली इसको बना दो ना, अगर इसको 100 कर दोगे तो ये 70 हो जाएगा, क्योंकि 100 पर ही परसेंटेज होता है, वैसे भी लगा सकते हो। तो बताओ 100 से अगर 70 हुआ तो बताओ कितना हुआ? तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि 30% का उससे पूरे बिजनेस में क्या हुआ, लॉस हुआ। 30% का लॉस कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप समझ गया कि देख रहे हैं आप 3 कॉन्सेप्ट कर दिया, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे 2 कॉन्सेप्ट हो चाहे 3 कॉन्सेप्ट हो, क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बोलो बात क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन सबको मैं मिला दिया हूं, ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन लिया हूं, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो मैं समझ जाऊंगा पूरी बात, आप पीछे की सारी बातें आप समझ पाए। उसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन कर रहा है एक दुकानदार अपने वस्तुओं की कीमत 20% अधिक अंकित करता है। कुछ नहीं, बस आप उसके सेंस को समझते हुए लिखते हुए चल चलिए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, अगर यहां पर ऐसा है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे सर सी लिखो। पहली वाली लाइन कर रहा है एक दुकानदार अपने वस्तुओं की कीमत 20% अधिक अंकित करता है, बताओ 20% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे सर 1 बटा कितना 5। बताओ अधिक अंकित करेगा तो उससे प्रॉफिट का सेंस आ रहा है, तो प्रॉफिट होगा तो कम यहां, तो आप कहेंगे सर 5 यहां लिख दो और 6 आप यहां लिख दिया भाई पहली वाली लाइन में। तथा 10% का
डिस्काउंट देता है, बताओ 10% की वैल्यू क्या होती है, तब कहोगे सर 1/10, तो थोड़ा सा उससे लॉस होगा, तो यहाँ लॉस का सेंस आएगा, तो इसका मतलब 10 से कितना हो जाएगा, तो आप तथा प्रत्येक 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम वजन करता है। बस बात समझो, आपको अगर आपने किसी दुकानदार से कहा कि भैया हमें 1 केजी दे दो, लेकिन उसने आपको 900 ग्राम दिया, तो आप खुद बताओ कि 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम दिया, तो दुकानदार को प्रॉफिट होगा कि लॉस, तो आप कहेंगे सर उससे प्रॉफिट का सेंस आ रहा है। बताओ सेंस प्रॉफिट का आया, तो एक जगह कह रहा है 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम, 1 केजी का मतलब 1000 होता है, 900 ग्राम वेट किया, तो बताओ प्रॉफिट हुआ तो 900 पहले रहेगा कि बाद में, जैसे लड़के यही नहीं समझ पाते हैं, 1000 है और 900 है, तो बताओ इसमें पहले कौन होगा, प्रॉफिट है, तो आप यही कहेंगे कि सर 900 है, तो यहां पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1000। हमको कुछ नहीं देखना वो आर्टिकल है कि क्या है, बस ये समझ में आया कि वो कम दिया, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ, तो ये हो जाएगा 900 से 1000। तथा सामान खरीदते समय 12.5% सामान अधिक ले आया था, बताओ 12.5% अधिक ले आया था, तो प्रॉफिट होगा 1/8, यानी यहाँ प्रॉफिट का सेंस है, तो बताओ ये 8 से कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। बात समझ गए। तथा प्राप्त सभी वस्तुओं को 11 से 1/9%, बताओ 11 से 1/9 कितना होगा, 1/9 की छूट पर बेचता है। अब बताओ जब छूट पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा, लॉस, तो लॉस होगा तो 9 से कितना हो जाएगा, 8। तो कह रहा है बताओ उससे पूरे बिजनेस में कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। देख रहे हो हमने सारे कॉन्सेप्ट को इसी में जोड़ दिया है, ठीक है। तो अब बस यहां पर पूछ रहा है, तब सॉल्व कर दो, जो कट रहा है उसको काट पीट दो और अपना क्वेश्चन लगा दो, आंसर निकल के चला आएगा। अब ये देखो, ये 8 से 8, ये 9 से 9 पूरे इज्जत से कट जा रहा है। अब देखो इधर ये 3 जीरो है और यहाँ पे 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो खत्म। आपको कि सर ये 9 से 9 भी पूरा कट गया, अब तो कुछ बच ही नहीं रहा। आपको कि सर बस यहाँ फाइनली 5 बचा है, इधर फाइनली क्या बचा है, 6। तो भैया 5 से 6 हुआ, तो बताओ क्या हुआ, तो आप कहेंगे 1 बढ़ा, परसेंटेज निकाला इंटू 100 बटे कितना होगा, तो आप कहोगे सर 5। बस 5 से आप भाग कर दो, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 20%। 20% ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 20% ये आपके क्वेश्चन का आंसर। कुछ लड़के यहां तक करने के बाद 6 से भाग, नहीं 5 से 6 हुआ तो 1 बढ़ा, अगर ऊपर ज्यादा है तो नीचे कम वाली वैल्यू होगी। देखो 6 से भी भाग देकर ये वाला दिया है, तो इस बात को ध्यान रखना कौन सी वैल्यू कहां पे रहेगी, ठीक है। तो ये पहला वाला टाइप था, ये टाइप नंबर 2 है, इसको हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में आपको शेयर करना है कि एक बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके।